शुरुआत में हम सबसे पहले यहाँ पर सुबिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने ऑफिस में जाकर चेक किया था एंड उसे वहाँ पर पता चला कि जून ने अभी तक उस असिस्टेंट की जॉब से विड्रॉ नहीं किया है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर सीधा जून के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल फ्रॉड हो एंड तुमने मुझे वाली पोजीशन नहीं दी एंड तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। तभी जून कहता है कि भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है। तभी यहाँ पर सुबिन तो मानती ही नहीं है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बड़े फ्रॉड हो एंड मुझे यहाँ वहाँ घुमाना बंद कर दो एंड जल्दी से मुझे वो पोजीशन दे दो क्योंकि मुझे उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करना है एंड इसके लिए मुझे मार्क्स भी चाहिए एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जून कहता है कि अच्छा मेरी माँ, ठीक है जल्दी ही दे दूंगा, आप चिंता मत करो। दरअसल जून को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, इसलिए लेट कर रहा था क्योंकि वो से सुबिन को अच्छे से जानना था एंड वो सच में चाहता था कि सुबिन उसकी सच में अच्छी फ्रेंड बन जाए। और तभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सोई उनको तो भाई काम पर जाना था। वो यही बारिश में भीगते हुए अपने काम पर चला जाता है एंड उसे कोई भी चिंता नहीं होती कि आखिर वो गीला हो रहा है या फिर और कुछ। और यहीं पे हम जून को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी सुबिन के साथ ही होता है और इसके बाद वो कहता है कि चलो भाई अब चलते हैं ऑफिस में एंड तुम्हारा जो काम है वो पूरा ही कर देते हैं, नहीं तो तुम मेरी जान ही खा जाओगी। एंड इसके बाद वो प्रोफेसर के पास आते हैं। प्रोफेसर सुबिन की तारीफ करते हैं और वो कहती है कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके कहने पर जून ने इस जॉब के लिए विदड्रॉ कर दिया। तभी सुबिन कहती है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था एंड दैट्स ऑल। जून कहता है कि वो तो बस देने ही वाला था, लेकिन सुबिन ने काफ़ी जल्दी की इसलिए वो जल्दी आ गया। और इसके बाद जून सुबिन को अपने अम्ब्रेला में बॉम्ब तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम खुद तो पूरे भीग रहे हो एंड मुझे यहाँ पर छिपने के लिए बोल रहे हो। तभी जून कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है काफ़ी मूवी वाला सीन हो गया, पहले तो हमने एक साथ बंजी जंपिंग की एंड अब मैं तुम्हें खुद के अम्ब्रेला में छुपा कर ले जा रहा हूँ। सुबिन कहती है कि मूवी मुझे तो नहीं लगता है एक बिल्कुल भी रोमांटिक है। सोयून को देखते हैं जो कि अपने घर पर जाता है और एक छोटे भाई को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि सोयून अपने छोटे भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है एंड उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने देता। सोयून अपने घर में एक बुक को नोटिस करता है और अपने भाई से पूछता है कि आखिर ये क्या है। पता चलता है कि सोयून अपने घर में पहला ही इंसान है जिसे सब कुछ कमाना होता है क्योंकि उसके डैड की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके सिर पे बहुत ही बड़ा बर्डन है उसके घर का, उसकी भाई की पढ़ाई का एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी खर्चे होते हैं उसके घर में। इसकी वजह से वो खर्चे बिल्कुल भी नहीं करता और वो अपने भाई से कहता है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और इन सब बातों में ज़्यादा मत घुसो। यहीं पे हम जून को देखते हैं जो कि उन्हीं सीनियर्स के साथ पार्टी में आया होता है। बस ये सीनियर बस उसे अपने साथ इसलिए लाते हैं ताकि वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को जून के पैसों से खिला पिला सकें एंड इसके चक्कर में इनकी भी मौत हो जाए एंड इसके अलावा जून उनके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और यहाँ पर जून को भी सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी इन सीनियर्स की सारी बात मानकर इनके साथ घूमता रहता है। और इसके बाद हम मीजू को देखते हैं जो कि सुबह सोकर उठती है एंड वो अपने नीचे पड़ी हुई यंगरान को देखती है। हमें पता चलता है कि ये तीनों दरअसल रूममेट ही हैं। यंगरान को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन के तो बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यंगरान बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और यहाँ पर वो सुबिन को बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानती है और उसके बाद वो उसकी गोद में बैठकर वहाँ पर लेट जाती है और यहाँ पर वो मीजू से कहती है उसके पैर में दर्द हो रहा है तो क्या उसे दबा देगी एंड मीजू को भी उसे दबाना ही पड़ता है। और हमें पता चलता है कि चलो मीजू के ऊपर भी कोई बंदा आया ही है। और यहाँ पर मीजू आई लाइक कि भाई कितनी वियर्ड लड़की है एंड मुझे तो ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इसके बाद हम सुबिन को देखते हैं जो कि उन्हीं प्रोफेसर के पास आती है जिनके साथ वो रिसर्च में उनकी हेल्प करने वाली है। दरअसल प्रोफेसर यहाँ पर जून की बात करते हैं, तभी सुबिन कहती है कि उसने उससे एक्सचेंज कर लिया। तभी यहाँ पर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं और यहाँ पर सुबिन उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते क्योंकि भाई वो बोलने से पहले 100 बार तो सोचती है एंड उसके ऊपर ओवर थिंकिंग भी कर लेती है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाती एंड उसका सॉरी थैंक यू में ही काम चल जाता है। मीजू को देखे जो कि भाई बस स्टैंड पे बैठी होती है। हमें पता चलता है कि अभी उसका कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हो गया एंड उस लड़के का कारण था उसे ब्रेकअप करने का कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती एंड वो मीजू के साथ अब और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, सुंदर ही होना सब कुछ नहीं है। अब मीजू थोड़ी सी हार्ट ब्रेक भी होती है एंड उसे बहुत ज्यादा रोना आता है, इसकी वजह से अपनी बस भी छोड़ देती है। और जब अपने रूम पर आती है तो यहाँ पर यंगरान और सुबिन पहले ही से अपनी पार्टी जमा कर बैठे होते हैं। तभी यंगरान उससे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है और यहाँ पर मीजू कहती है कि नहीं वो ड्रिंक नहीं करती। तभी यंगरान कहती है कि ठीक है तो खाना खा लो, तो मीजू कहती है कि नहीं उसका मूड नहीं है। तभी यंगरान उसे और भी ज़्यादा इरिटेट करने लगती है एंड इसके बाद मीजू जाकर सो ही जाती है। और तभी वो बाकी के दो सीनियर यहाँ पर हमारे जून के घर में घुस आते हैं, इसलिए क्योंकि भाई उनकी बस छूट गई थी। तभी जून का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता कि इन फालतू के लोगों को अपने घर में घुसाओ, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसके घर में आ ही जाते हैं। इसके बाद उनका तहलका मचाना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो भूखी प्राणी की तरह उसके घर में सब कुछ ढूंढने लगते हैं और वो सब कुछ बटोर कर इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ खा जाते हैं जैसे कि भाई जन्मों की भूखे हो।
और उसके बाद हम जून को देखते हैं जहाँ पर सब लड़कियाँ उसे उसकी लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रही होती हैं। तभी जून उन सभी को थैंक यू ही बोल रहा होता है और यही बस सामने से सुबिन निकलती है। इसके बाद जून जाकर सुबिन को अप्रोच करता है और वो उससे बातें करने लगता है, लेकिन सुबिन तो भाई एक पल के लिए डर ही जाती है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है एंड वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती एंड ज़्यादातर तो भाई वो अनविजिबल ही रहती है, मतलब किसी को दिखती भी नहीं है कि भाई सुबिन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और यहाँ पर जून उसके नए प्रोफेसर की असिस्टेंट के बारे में पूछता है, तो कहती है कि उसे लगता है कि जो प्रोफेसर हैं वो दरअसल जून को ही अपने असिस्टेंट के तौर पर देखना चाहती थी। तभी जून कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए एंड उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा काबिल हो एंड इसके बाद देखना सब कुछ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। एंड ये बात सुनकर सुबिन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और उसे लगता है कि हाँ वो कर सकती है। और उसके बाद जून सुबिन के साथ क्लास में जाता है एंड आज उसका बिहेवियर थोड़ा उन सीनियर के लिए अलग ही होता है। तभी वो सीनियर जून को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें लगता है कि जून जो कॉफी लाया है वो उनके लिए है, उन्हें कॉफी पीने को मिल जाए, दैट्स ऑल। जून जाकर आज सोह्यून के बगल में बैठ जाता है और सोह्यून अभी अपनी नींद ही पूरी कर रहा था एंड जैसे ही सोह्यून देखता है कि यहाँ पर जून उसके बगल में बैठा हुआ है एंड वो उसे कॉफी का बोल रहा है कि वो उसके लिए कॉफी लाया, तभी सोह्यून जाकर भाई आगे वाली डेस्क पर बैठ जाता है और वो हमारे जून को एक बार फिर से इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पर जून कहाँ मानने वाला था, वो तो भाई सोह्यून को जब तक फॉलो करता रहेगा जब तक सोह्यून उसे बात करने के लिए मान ना जाए। और उसके बाद जब क्लास खत्म होती है तब टीचर उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक टीम प्रोजेक्ट करना है और इसके लिए सभी लोगों को बस जो अपने उनके फ्रेंड हैं उनके साथ टीम अप होकर ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और यहाँ पर एक बंदा पूछता है कि सर अगर जिसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं होंगे वो किसके साथ टीम अप करेगा, और इसकी सबसे बड़ी चिंता तो हमारी सुबिन की होती है और उसे लगता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेगा। इसके बाद वो भी परेशान होती है। तभी टीचर कहते हैं कि ठीक है, तो किसी के साथ बॉन्ड बना लो। इसके बाद जून उठता है, वो कहता है कि वो तो इस साल फर्स्ट ईयर में है एंड वो तो अभी अभी आया है। तभी वो कहता है कि उसे एक प्रायोरिटी चाहिए एंड वो चाहता है कि कहता है कि वो इस क्लास के टॉपर के साथ टीम अप होकर काम करे एंड क्लास का टॉपर तो ऑब्वियस हमारा सोह्यून ही होता है एंड उसका सीधा मतलब सोह्यून से ही था। तभी टीचर उसे सोह्यून के साथ टीम अप कर देते हैं और साथ में वो सीनियर भी टपक पड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ वो भी जून के साथ टीम अप होंगे, मतलब सोह्यून के साथ होंगे। और यहाँ पर सोह्यून का तो यही सोचकर दिमाग खोल जाता है कि भाई एक तो जून और इसके बाद ये दो फालतू के इंसान जो कि किसी भी काम के नहीं है। लेकिन अब तो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था एंड उसे मानना ही पड़ता है। और जब ये सभी बाहर निकलते हैं तो साथ में सुबिन भी बाहर निकलती है। तभी सोह्यून सुबिन से पूछता है कि बॉस की टीम में है। तभी सुबिन कहती है कि अभी तो वो किसी के भी नहीं है। तभी सोह्यून उसे अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। तभी सुबिन इसके लिए थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन जून के कहने पर सुबिन मान जाती है। और यहाँ पर जो दो सीनियर होते हैं वो हमारे सोह्यून को आसपास ऑर्डर देने लगते हैं, लेकिन सोह्यून उन्हें हमेशा की तरह इग्नोर करता है। वो सीनियर्स बस ये चाहते हैं कि भाई उनके ऑर्डर पर सारा काम हो। अपने ख्यालों का है वो किसी भी नहीं सुनने वाला, इन सीनियर को भी पता है, लेकिन वो फिर भी उससे बात बात पर इरिटेट करते रहते हैं। और उसके बाद जून सुबिन का नंबर मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों एक ही टीम में हैं तो हम टच में तो रह ही सकते हैं यार। और उसके बाद टीम की मीटिंग होती है तो यहाँ पर जो दो सीनियर्स हैं उनका बवाल मचाना तो पहले से ही स्टार्ट था। और उसके बाद वो कहते हैं कि आखिर टॉपिक क्या होना चाहिए। तभी वो दो फालतू के सीनियर विकास से टॉपिक बताते हैं। तभी सोह्यून सभी के लिए मना कर देता है और वो कहते हैं कि ठीक है, आप फाइनली डिसाइड ही कर लो कि टीम का कैप्टन कौन होगा। तभी इन सभी में बात होती है कि सोह्यून जो सीनियर है उनमें से कोई होगा, लेकिन यहाँ पर सोह्यून कहता है कि वो तो सुबिन को प्रेफर करता है। उसे लगता है सुबिन को इस टीम का कैप्टन होना चाहिए क्योंकि सुबिन की जो प्रेजेंटेशन है और उसकी जो राय थी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए जून उसके लिए तालियां बजाता है, कहता है कि हाँ वो भी सुबिन को प्रेफर करता है। जो साथ में हाइजी होती है वो भी कहती है कि हाँ वो भी सुबिन के लिए एग्री करती है, लेकिन वो दो सीनियर्स के लिए कोई भी एग्री नहीं करता और प्रायोरिटी तो इसी में थी कि सुबिन को ही कैप्टन बनाया जाए। जिसके बाद फाइनली ना सोह्यून ना वो सीनियर, सीधा हमारी सुबिन कैप्टन बन जाती है। और इसके बाद हम हाइजी को देखते हैं जो कि भाई सोच रही होती है सोह्यून को देखकर, क्योंकि जब वो इस कॉलेज में पहली बार आई थी तो उसने सोह्यून को जाकर कहा था कि क्या वो उसे लंच के लिए ट्रीट करेगा, लेकिन सोह्यून ने उसे एक कर मना कर दिया था कि वो स्ट्रेंजर को ट्रीट नहीं करता। तो भाई तुम ना रास्ता नापो और यहाँ से चलते बनो। तभी सुबिन और यहाँ पर जून काफी अच्छे से बात कर ही रहते हैं और ये दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे। जून को एक कॉल आता है, जैसे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं एंड उसका बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। तभी सुबिन को वो बाय बोलता है, वो कहता है कि उसे कॉल अटेंड करना है तो वो दोनों बाद में बात करेंगे। तभी सुबिन को भी लगता है कि भाई इसे अचानक से क्या हो गया। उसके बाद जून जब कॉल अटेंड करता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल एक कॉल उसकी मॉम का था। मॉम उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती एंड जून बिना परमिशन के कभी अपने घर पर भी नहीं जाता। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वीकेंड उनके अंकल एंड आंटी आने वाले हैं तो वो चाहती है कि जून उनके घर पर आए, पसंद नहीं करती और हमेशा उसकी कंपेरिजन उसके बड़े भाई से करते हैं।
और जून का बड़ा भाई भी है जो कि इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन वो कभी भी जून से बात नहीं करता एंड उसने जून से कह रखा है कि वो किसी को भी ना पता चलने दे कि दोनों सगे भाई हैं। इसकी वजह से जून ये बात किसी को भी नहीं बताता, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली। और यहाँ पर वो जून से कहती है कि अच्छे से तैयार होकर आना एंड अगर तुम्हारे बाल इतने मेस्ड अप हमेशा की तरह रहेंगे तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आना। इसके बाद जून अपनी मॉम से कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन उसकी मॉम उसका फ़ोन कट कर देती हैं। वहीं पे मीजू को देखते हैं जो कि भाई अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में ही थी। इसके बाद वो ड्रिंक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन उसके हाथों से ड्रिंक गिर जाती है। इसके बाद सोह्यून आकर वहाँ की सफाई करता है और इसके बाद मीजू सोचती है कि सोह्यून ने उसे रोते हुए ना देख लिया हो। इसके बाद उसे 2 ड्रिंक ऑफर करती है, वहाँ से भाग जाती है। तभी सोह्यून उसे ड्रिंक देने के लिए जाता है, क्योंकि भाई उस ड्रिंक को वो कैसे ले सकता है, लेकिन तब तक तो मीजू वहाँ से भाग चुकी थी। अपने डॉम में घुसने से पहले अपना मेकअप कर लेती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो रोकर आई है। और यहाँ पर सुबिन भी उसके बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि आजकल उसका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम जून को देखते हैं जी एंड वो अपनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं उसके पास अच्छी फैमिली नहीं है, जिसके पास अच्छी फैमिली है उसके पास पैसे नहीं है एंड इसके पास सब कुछ है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर सुबिन के चाइल्डहुड फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है चैनगी और यहाँ पर वो जून को चेयर अप करने की कोशिश करता है। हमें पता चलता है का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और वो यहाँ पर जून को हंसाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है। वो कहता है कि वो जून को जानता है लेकिन उसने कभी जून को देखा नहीं है, लेकिन आज उसने फाइनली उसे देख ही लिया। जून कहता है कि काश ऐसे अच्छे फ्रेंड उसके पास होते हैं, लेकिन उसके पास तो एक भी रियल फ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो बंदा उसे बाय बोलकर चला जाता है। वो कहता है कि अब तुम पास ही हैं तो मिलते ही रहेंगे। उसके बाद टीम प्रोजेक्ट के लिए सभी को जमा होना था, लेकिन यहाँ पर वो 2 सीनियर अभी भी नहीं आए हुए थे। सो ह्यून काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि इन लोगों को कुछ तो काम है नहीं और यहाँ पर दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो 2 सीनियर किसी काम के नहीं है तो हमें उन्हें टीम में ही नहीं रखना चाहिए। तभी वो यहाँ से जाने लगता है और इसके बाद सुबिन उसे रोकती है। वो कहती है कि वो कैप्टन है तो वो यहाँ से नहीं रख सकता। तभी सोह्यून कहता है कि अच्छा ठीक है, तो वो इस टीम को ही छोड़ रहा है। तभी सुबिन उसे रोकने की कोशिश करती है एंड जून और सुबिन उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही सोह्यून बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर वो 2 सीनियर्स उसके सामने आ जाते हैं। उसके बाद सोह्यून उस सीनियर को उसकी एज के लिए बोल देता है कि तुम हो तो 26 ही गए हो, लेकिन काम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बिल्कुल बचकाने जैसे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो और दूसरों का भी। इसकी वजह से सीनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि भाई किसी की भी बात कर लो, लेकिन उसकी एज की एंड उसकी वेट की बात कभी मत करना। इसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो हमारे सोह्यून को पंच मारने के लिए होता है, लेकिन सोह्यून उसे डॉच कर लेता है। जून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जून को भी धक्का दे देता है एंड इसके बाद वो सोह्यून को मारने लगता है। एंड जून को हम देखते हैं जिसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो। सीनियर एंड सोबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सीनियर सोह्यून को मारना बंद कर देता है और उसके बाद जून है वो यहाँ से उठकर चला जाता है और सोबिन सोह्यून की फर्स्ट एड करने लगती है। यहाँ पर ये दोनों जून के लिए परेशान होते हैं, लेकिन जून का तो किसी को पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ गया। यहाँ पर बहुत ही सैड मूड में जा रहा होता है, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। हमें पता चलता है इस कार में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा ब्रदर ही है। और उसके बाद वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अभी हम अपनी मॉम के घर पर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर जून कहता है कि उसे अपने घर पर जाने के लिए हमेशा परमिशन क्यों लेनी पड़ती है। तभी उसका भाई कहता है कि वो उसका खुद का घर नहीं है। तभी उसका भी जून उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे भाई नहीं हो। उसके बाद वो कार से निकलने लगता है, लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि अब तुम सीट बेल्ट लगाओ और ड्रामा करना बंद कर दो। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हाँ, जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर।